ज़्यादा कमेंट ये आए कि सर हमें ये बताइए कि जो हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हाल ही में 2024 का नोटिफिकेशन आया था प्रीलिम्स का, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है फॉर्म भरा हुआ है यहाँ पर लाखों की तादाद में। तो बच्चों का सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया मेरे पास, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा था, तो बार बार यही ट्रेंड कर रहा था कि सर हमें ये बताइए कि बहुत सारे कि लगभग 80 से 90% स्टूडेंटों के जो है प्रीलिम्स के जो है फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर क्या कारण था? क्या ये एक साजिश थी किसी की, या फिर साजिश नहीं, या फिर आपने कहीं ना कहीं गलती की है, या तो फॉर्म भरने में ही गलती की है आपने, या तो फोटो या सिग्नेचर के कारण आपके जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या आखिर कारण था इसके बारे में भी जानेंगे, और क्या आपकी गलतियों के कारण था इसके बारे में भी जानेंगे, और क्या किसी की साजिश थी इसके बारे में भी जानेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे मध्य प्रदेश के एग्जामों में, चाहे वो किसी की हम बात कर ले, चाहे वो पीई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम पटवारी की बात कर ले, किसी भी एग्जाम की, और यहाँ तक कि अब तो एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, ठीक है ना दोस्त। हुआ क्या कि जब मैंने एक वीडियो डाला, वहाँ पर परसों का जो वीडियो आया था उसके अंतर्गत बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास भर भर कर कि सर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कई वीडियो में हमने देखा हुआ है कि क्या फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है ना। प्रीलिम्स का जो हमने फॉर्म भरा था, क्या हमको अब पेपर देने के लिए नहीं मिलेगा, है ना, और फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर कारण क्या है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जहाँ तक मैंने अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन जुटाई, तो उसके कारण से मैं बता रहा हूँ खुद की कि जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन जुटाई, कि बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है कि, है ना, कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन हाँ, कितना परसेंट रिजेक्ट किया गया है इसके बारे में तो कन्फर्म नहीं है कि लगभग 80 से 90% लोगों के रिजेक्ट किए गए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के जो है फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। आखिर कारण यही रहता है कि इसमें, है ना, कभी आपकी जो है फोटो में प्रॉब्लम आती है और फोटो और सिग्नेचर में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए। तो इससे बचने के लिए आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को एक साथ में रखकर, है ना, उसको जो है फॉर्म जब भी भरें तो फोटो और सिग्नेचर दोनों को सही तरीके से मैनेज करके, जितना उसका डिस्टेंस चाहिए, जितने जो है जितनी आपको फोटो चाहिए उसमें, उसी तरीके की एकदम साफ। और जब भी फॉर्म भरें तो हमेशा, चाहे किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरें, किसी का भी फॉर्म भरें, तो उसमें 10 दिन से पुरानी फोटो का यूज ना करें, ठीक है ना। 10 दिन से फोटो पुरानी अगर फोटो को आप यूज करते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फोटो के कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। और एक बात और, कि अब बात करते हैं साइन की, तो साइन आपको, सिग्नेचर आपको हमेशा वही करना है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि अगर आप हिंदी में नाम लिख सके तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप वही नाम लिखेंगे वहाँ पर जाकर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो एग्जाम हॉल में वही नाम लिखना है, सेम नाम लिखना है जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, और ऐसा नाम लिखिए क्योंकि जो समझ में आए सही तरीके से, है ना। तो सही तरीके से अगर समझ में आएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे मुख्य कारण तो यही है, ठीक है ना। और भी कारण ये है कि आप लोग को जो है ना, कई कारण होते हैं। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, किसी किसी के नाम में मिस्टेक है। कुछ नाम में क्या होता है कि कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं, जैसे मेरा नाम है राम प्रकाश, तो राम प्रकाश, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो उन्हें, है ना, आप अपनी, मैं कहूँगा कि आप 10th की मार्कशीट जरूर दें, क्योंकि 10th की मार्क्स के हिसाब से किया जाता है। लेकिन जैसे मेरा नाम, मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा नाम है राम प्रकाश, तो कभी कभी कई बार होता है कि उन्होंने राम अलग कर देते हैं और डिस्टेंस छोड़ के इसके बाद प्रकाश लिखते हैं, जबकि मेरा नाम जुड़ा हुआ रहता है एक साथ में। तो कई बार ऐसा होता है, इसके कारण भी जो है बहुत सारे जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक बात और, जिसके कारण से जन्म तिथि कभी भी आपको गलत नहीं डालनी। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपको सही डालनी है, एकदम सही डालनी है, आपका रिजल्ट फॉर्म कभी नहीं होगा। तो यही कुछ कारण थे जिनके कारण आपके जो है, जितने भी लोग जो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो इन्हीं कारणों से जो है आपके जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गए। और आप, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने फॉर्म को जरूर एक बार देख लीजिए कि आपका आपका भी तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो गया। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन शायद आपका भी फॉर्म ऐसा ना हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने एक बार फॉर्म को चेक करवा लें, चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया कहीं। अगर हुआ होगा तो इसके लिए अभी भी, अगर आपके पास टाइम होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, कि अगर टाइम हो, जैसा भी हो, तो आप उसे सुधरवा सकते हैं। अगर टाइम नहीं होगा तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली बार जब भी आप जो भी करेंगे उसके लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, मैं हमेशा जो बात कहता हूँ कि आप कोई भी काम करें तो देख कर करें, कोई भी फॉर्म भरें, आपके साल भर की मेहनत रहती है, तो आप छोटी मेरी बातों को आप कभी लेते नहीं दिमाग में,
ठीक है ना, हमेशा मजाक में मत लीजिए। मैं ऐसी बातों को हमेशा ऑथेंटिक बातें बताता हूँ, और ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को सही तरीके से सही डायमेंशन में काम करें, चाहे कोई भी काम करें, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे एजुकेशन करें, चाहे घर के काम करें, जो भी करें, चाहे कहीं जॉब करते हो, तो आप अपने समय के अनुसार सही तरीके से, क्योंकि आप अब छोटे नहीं रहे हैं ना, आप इतनी समझदारी तो है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो बस दोस्तों यही बात थी, तो आपको और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप सभी लोग चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए, तो आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 90% लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं 90% लोगों के जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं, और ना ही किसी की साजिश है इसमें साजिश क्या है, फॉर्म भरा जा रहा है आपका, ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ हमारे लिए जानकारी सही है, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हमारे शायद आप लोगों की बहुत मदद मिल रही है हमें, मुझे खुशी है, और आप लोग बहुत जल्द हमारे जो है 800 से करीबन हमारे सब्सक्राइबर हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आप लोग भी इनको भी लगभग 1000 क्रॉस कर देंगे, और जैसे हमारे 1000 क्रॉस हो जाएंगे दोस्तों, तो हमें एक उम्मीद हो जाएगी, हम स्मार्ट बोर्ड पर आपका एजुकेशन में खुद भी क्लासेस लूँगा, ठीक है ना। मेरी बात में बात करें तो मेरे को तो जानती ही कि मैंने 2022 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, बस इतना ही, और सभी